सबसे कह रही हैं कि देखो भैया कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरा बहुत छोटा सा है। और देखो इसने अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर गिरिराज गोवर्धन को धारण किया है। कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, नक पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो, नक पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। मैया यशोदा सबसे कहते हैं कि देखो भैया, यूं कहे यशोदा मैया, यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया, यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया, यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया, यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया, गिरिवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो वारो, गिरिवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो वारो, गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो, नक पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नरम कलैया कहीं मुरक न जाए मेरे भैया, लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए मेरे भैया, लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए वाकी भैया, लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए वाकी भैया, कैसे झेले इकलो भार, कन्हैया मेरो वारो, कैसे झेले इकलो भार, कन्हैया मेरो वारो, नक पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो, नक पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो।
इंद्र ने कीन्हो ब्रिज गोवर्धन तर कीन्हो। जब कोप इंद्र ने कीन्हो ब्रिज गोवर्धन तर कीन्हो। जब कोप इंद्र ने कीन्हो ब्रिज गोवर्धन तर लीन्हो। जब कोप इंद्र ने कीन्हो ब्रिज गोवर्धन तर लीन्हो। बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरा हार। बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो हार। नक पर गिरिवर लीनो भार कन्हैया मेरो हार। नक पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नंदलाला मेरो बारो गोपाला 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 मेरो बारो। नक पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया 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 मेरो बारो। हे कन्हैया मेरो बारो। हे कन्हैया मेरो बारो। बोलिए गिरिधारी भगवान की बादल बरस बरस गए हार। इंद्र ने आकर के बड़ी वर्षा करवाई, लेकिन गोवर्धन एवं ब्रिज की धूल भी नहीं शांत कर पावे। अंत में प्रकट होना पड़ा। प्रकट होकर के 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं। और जैसे ही 10 श्लोकों में स्तुति हुई, भगवान रीझ गए और कहते हैं, देखो भैया इंद्र, अब आप यहां से जाओ, आपका कल्याण हो। गम्यताम शक्र भद्रम वह क्रियताम में अनुशासनम। हे इंद्र जाओ, आपका कल्याण हो और जैसे मेरा अनुशासन हो वही कार्य करना। तो देखिए, हम लोगों ने कल के प्रसंग में श्रवण किया था, एक बार ब्रह्मा जी भी स्तुति किए हैं। और कितने श्लोकों में किया? 40 श्लोकों में। लेकिन ब्रह्मा जी की स्तुति से भगवान गोविंद प्रसन्न नहीं हुए। अंत में जब ब्रजवासियों की महिमा गाने लगे श्री ब्रह्मा जी महाराज, तब जाकर के कन्हैया थोड़े प्रसन्न हुए, वो भी पूरे नहीं। तो ब्रह्मा जी महाराज परिक्रमा करके प्रणाम करके चले गए। और यहां पर इंद्र ने इतना बड़ा अपराध किया है और मात्र 10 श्लोकों में स्तुति हुई और भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। जबकि यदि लौकिक दृष्टि से विचार किया जाए तो ब्रह्मा का अपराध तो केवल इतना ही था कि वे समस्त ब्रजवासियों और गौओं को लेकर के पहुंच गए थे कहां? ब्रह्मलोक। और 1 साल तक सुरक्षित सबको वहीं रखा था, फिर ले आकर समर्पित करते हैं। लेकिन यहां इंद्र ने क्या किया था? इंद्र ने तो ये योजना बनाई थी कि ब्रजवासी सब डूब करके समाप्त हो जाएं, मृत्यु के मुख में डालना चाहता था, इसलिए घनघोर वर्षा हुई। तो यदि लौकिक दृष्टि से विचार किया जाए तो जो ब्रह्मा का अपराध है वो तो छोटा सा है और इंद्र का अपराध बड़ा है। लेकिन भगवान इंद्र के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के ऊपर नहीं प्रसन्न होते। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, कारण यह है, पहला कारण तो यही समझ में आता है कि ब्रह्मा जी का पद इंद्र के पद से बहुत ऊंचा पद है।
ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी का पद सबसे ऊंचा है, भगवान के बाद ब्रह्मा जी का ही नंबर आता है। तो ब्रह्मा जी उच्च पदस्थ हैं, और यदि उच्च पदस्थ अधिकारी के द्वारा कोई भूल हो जाए तो उस भूल को भोगने के लिए बहुत पछताना पड़ता है, बड़ा नुकसान होता है। अब जैसे देश के प्रधानमंत्री कोई भूल कर दें